लेट्स से कि अगर मार्केट में आपको पता है कि एक चीज का रेट जो है ये, जैसे कि पकड़ के चले कि एग्जाम्पल पर आवर रेट 500 पर आवर है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेट है 500 पर आवर। in that case if you know कि market rate 500 per hour है, in that case you can say कि हाँ भाई market rate अगर 500 है तो ऐसे केस में 600 या 400 in that range you should get the teacher, 100 रुपीज कम या ज्यादा में। आपने अगर आपका बजट अगर 100 रुपीज पर आवर अगर रखा हुआ है तो ऐसे केस में आपको वो क्वालिटी या वो सर्विस नहीं मिल पाएगा जो एक्चुअल मार्केट रेट के हिसाब से चल रहा है। सो आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बजट थोड़ा कम है तो यू नीड टू इंक्रीज द बजट, अदरवाइज यू नीड टू गो फॉर दैट अल्टरनेटिव मेथड्स वेयर द योर बजट विल मैच। अगर लेट से कि आप पर्सनल लेवल पे अगर कोचिंग देख रहे हैं तो इस केस में थोड़ा महंगा होता है कंपेयर टू द क्लासेस। अगर थोड़ा महंगा है आपको वो क्वालिटी भी लेकिन मिलता है। अगर हमारे पास अभी समय कम है तो समय कम के हिसाब से यू शुड गेट द क्वालिटी, और वो क्वालिटी अश्योर करने के लिए अगर आप पर्सनलाइज कोचिंग लेते हैं तो चार्जेस जो होते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा हायर होते हैं। तो ऐसा माइंडसेट हम लोगों को रखने की जरूरत है, और उस माइंडसेट के हिसाब से अगर हम लोग हमारा बजट अगर उस हिसाब से सेट करें तो आगे आने वाले बच्चों का जो फ्यूचर होता है वो डिसाइड हो सकता है उसके हिसाब से। उनका करियर लेट से कि अगर कोई बोर्ड एग्जाम 12th वगैरह दे रहा है या 10th दे रहा है तो उनका करियर डिसाइड होने वाला, उनका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो ऐसे सारे केस में उनको ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए कि हम लोगों को इतने ही बजट में मिलना चाहिए। मतलब ये कोई घर का खर्चा नहीं है कि जहाँ पे हम लोग डिसाइड कर ले कि हाँ इतने बजट में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये क्वालिटी होता है, यहाँ पे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो ऐसे केस में हम लोगों को हमारा बजट जो है मार्केट रेट के हिसाब से या फिर करंट सिचुएशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपका बच्चा ज्यादा वीक है और वो ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है या फिर उसने पढ़ाई नहीं करा हुआ तो उसका क्या जरूरत है, उसको किस तरीके का एजुकेशन चाहिए, उस हिसाब से आपको आपका बजट डिसाइड करना चाहिए। आप आपके बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट है और आपके पास कितने पैसे हैं या फिर आप कितना खर्चा करना चाहते हैं उस हिसाब से आपका बजट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रीम हो जाता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को हमारा बजट जो है डिसाइड करना पड़ता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप उस हिसाब से कुछ देख सकते हैं। अगर आपका बजट आपको बढ़ाने की जरूरत है बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर बच्चा ज्यादा वीक है तो थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। बच्चे का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका है, थोड़ा बहुत कुछ हेल्प की जरूरत है, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि बजट कम है, यू कैन टेक द लेसर नंबर ऑफ क्लासेस एंड गेट द क्वालिटी एजुकेशन। तो इस तरीके से भी आप वर्कआउट कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं आने वाले कुछ समय में डालने वाला हूं, जो डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पर होने वाले हैं। तो इस तरीके के वीडियो को आपको जानने के लिए या फिर इस तरीके के सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप इंस्टा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ताकि मैं आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देते रहूं जो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के एक्स्ट्रा कोचिंग के डिसीजन को कॉन्क्रीट बनाने के लिए या फिर उसके सवालों के जवाब जानने के लिए। थैंक यू।